हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, 10 ऑफ सोर्ड है, द सन कार्ड है, दोनों बहुत ही ठीक जा रहे हैं अभी तक। तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी अच्छा है, क्वीन ऑफ कप्स है, ओके। एस ऑफ कप्स, आप कह रहे होंगे ये पता नहीं कैसे अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हाँ अभी बताऊंगा ना, ओके। एस ऑफ कप्स है और स्ट्रेंथ कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस है, ओके। सो 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, कैंसर भी है, जेमिनी भी है, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है, ओके। स्पेसिफिक साइन में बता दिया मैंने, यस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है आप दोनों के बीच में, राइट। काफ़ी चीज़ें अनक्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी फंसी हुई हैं, ना तो आप निकल पा रहे हैं ना ही इनके बारे में जान पा रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ करना भी है कि नहीं आगे। मतलब आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते राइट नाउ। और हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास ऑप्शंस हों, ओके, अदर देन यू। मतलब कोई है जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं एज एन ऑप्शन, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से, ओके। सो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब देखिए दिक्कत ये है इस पर्सन के साथ, ये कभी हाँ कभी ना वाले हैं। मतलब कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं, लेकिन एक जगह टिकते नहीं हैं, ओके। आप ऑन द अदर हैंड अब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, और इस पर्सन को ये देख कर के काफ़ी हैरानी भी हो रही है कि आप कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए, ओके। एक और जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, कई सारे लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप शाइन कर रहे हैं। मुझे कहना चाहिए ग्रो तो जस्ट एक नॉर्मल वर्ड हो गया, ये शाइन करने का है, ओके। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर कई लोगों की नज़र में हैं, और ये चीज़ें इस पर्सन को भी दिखाई दे रही हैं, यानी आपके पर्सन को भी दिखाई दे रही हैं। और उनको अब लग रहा है कि लाइक उन्होंने आपको छोड़ करके या आपसे बातें बंद करके शायद उन्होंने गलतियां की हैं। उनको लगता है कि अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं, ओके। एंड उनको ये डर भी है, उनको इनसिक्योरिटी भी है कि आप कहीं किसी और के साथ ना हो लें, जैसे कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओके। सो अभी क्या है कि आप इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश में हैं, और इस पर्सन से सहा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ कप्स से शायद इस पर्सन ने एक बार कोशिश ज़रूर की है, ओके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर दैट ब्रेकअप, या यूँ समझ लीजिए आपने अभी तक ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली मैं बताऊं तो आप दोनों ने बातें तो बंद की हुई हैं, ओके। तो इसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने अगर बातें पूरी तरह से बंद कर दी देन आपकी तरफ से तो इनके लिए दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपसे एटलीस्ट बातचीत होती रहे पहले, और फिर बाद में अगर इनको लगा कि उस थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ नहीं चल रहा है तो वो आपकी तरफ स्विच कर सकें। वो अपने लिए एक रास्ता खोला रखना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि इस पर्सन को अट्रैक्शन तो है ही, जैसे कि मैंने बताया अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है इनके ऊपर। एंड नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद आप ही बेटर हैं, ओके। ये कन्फ्यूजन में है, मतलब ये पूरी तरह से कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इसीलिए तो कन्फ्यूजन का कार्ड आया 7 ऑफ कप्स।
सो 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये पर्सन एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ऑफ़र ये हो सकता है कि अपनी तरफ से ये शो करना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, ओके। बट ऐसा ऑफ़र तो शायद पहले भी दे चुके हैं, राइट। सो पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है, पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। सो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अब इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, आप इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस ये पर्सन अब की बार पूरी तरह से तैयारी करके आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, ओके। मतलब आपको इस तरह से पटाना चाहते हैं कि बस आपको शादी का प्रपोज़ल दे दिया जाए और शादी अभी की ना जाए, बस जस्ट प्रपोज़ल दे दिया जाए ताकि आप कहीं ना जाएं, ओके। सो ये पर्सन बहुत चालाक है, ओके। और ये जानते हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप ऐसा वैसा नहीं सोचते कि मतलब किसी को डिच करने के बारे में नहीं सोचते या किसी को यूज़ करने के बारे में नहीं सोचते। उनको यही चीज़ का फ़ायदा उठाना है बेसिकली, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, ओके। दे आर वेरी क्लेवर, ओके। मैं क्लियरली बताऊंगा आपको। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र तो देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहेंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली इनकी तरफ से मैंने कहा ना, नई शुरुआत का ऑफ़र आ सकता है क्योंकि ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं और ये सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़, जैसे कि मैंने बताया, ये अभी भी थर्ड पर्सन के साथ हैं, किसी ऑप्शन रख रहे हैं किसी को। वो हो सकता है सिर्फ एक कहते हैं कि एक ऑप्शन रखना या एक तरह से अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन अभी आपके लिए ऑफ़र तो लेकर के आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप ही के साथ शादी हो, लेकिन इन्हें मौज भी करनी है, ओके। सो आई डोंट नो कि ये किस तरह का पर्सन है भाई, आपने कैसे पर्सन के साथ आगे बढ़ लिया है, ओके। आपको ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड यानी तकलीफ़, सिंपल सी बात है, ओके। इस पर्सन ने तकलीफ़ दी है आपको, बहुत तकलीफ़ दी है और मुझे लगता है कि आप बैकस्टैब्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत मतलब धोखेबाजी फ़ील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने तो आपके भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया है, आपको तोड़ दिया है, आपके दिल को ना सिर्फ जस्ट दुख पहुंचाया है इसने, उसमें ही खंजर खोपा है, ओके। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका था उसी टाइम पे जब इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे मुँह काला किया था, ओके। तो अब यहाँ से मैं आपको यही कहूँगा, इस पर्सन पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये पर्सन कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक सुधरे हुए इंसान है और ना ही सुधरने वाले हैं। ये अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं और मुझे लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते आपकी तरफ से प्यार, ओके। हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको फुल क्लैरिटी भी मिलने वाली है। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मतलब बहुत क्लोज्ड वन है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में जिसके बाद आप फाइनल डिसीज़न ले पाएंगे, ओके। मतलब ये पर्सन आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उससे पहले ही सारी क्लैरिटी ले लेंगे। आपके अंदर जो भी डाउट्स थे इस पर्सन को लेकर के वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं ताकि आप फुल डिसीज़न ले पाएँ थैंक्स टू देम, ओके। मतलब जो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, ओके। उसके बाद आप अपने आप ही रिलीव्ड फील करेंगे क्योंकि अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से यस डेफिनेटली आप अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में हैं और मैं सही बात बताऊँ, आप इस पर्सन के साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहते, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पास वेरियस प्रपोजल्स हैं। मैं वेरियस प्रपोजल्स कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। हालांकि आप अभी रेडी नहीं हैं, ओके। कोई पैशनेट है आपको लेकर के, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आप रेडी नहीं हैं बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आपको अभी अभी धक्का लगा है किसी रिलेशनशिप से, यस डेफिनेटली इस एक्स की बात कर रहे थे हम। इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने के बाद एक डेफिनेटली एक वल्नरेबल स्टेट होती है, लेकिन आप जानते हैं कि वल्नरेबल स्टेट में सबसे ज़्यादा खतरा होता है इंसान को, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग आपके आसपास मंडरा रहे होते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ बड़े ध्यान में रखनी है कि सामने वाले की
इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, ओके। और आपको पता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है राइट नाउ, आप बिल्कुल डेफिनेटली अंदर झांक पा रहे हैं लोगों के कि लोग आपके लिए किस वे में आपसे बात करना चाहते हैं और वो क्या सोच रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि दे रियली नो अबाउट यू, ओके। आपका ये जो प्यार था ये जग जाहिर था, ओके, लेकिन अब जब उन्हें पता चल चुका है कि आप अपने आप से ब्रेकअप कर चुके हैं उस पर्सन से, तो देन डेफिनेटली वो अभी ये सोच करके चल रहे हैं कि येस आप अवेलेबल हैं और आपका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है बिकॉज यू आर एट अ वल्नरेबल स्टेट, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, जस्ट बिवेयर, ऐसे लोगों को अपने आसपास घूमने भी मत देना, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक दे वांट टू हैव फन, दैट्स इट, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि मल्टीपल अप्रोचेस आ सकती हैं, मल्टीपल ऑफ़र्स आपके पास आ सकते हैं। कोई है अदर देन जो अट्रैक्शन से इंस्पायर्ड होकर आपके पास आ रहा है, मतलब अदर देन, मतलब ऐसा है कि ये पर्सन भीड़ में नहीं दिखना चाहते, ओके। वो आपसे थोड़े से दूर रहेंगे एंड मेंटली पास रहेंगे, इमोशनली पास रहेंगे, ओके। ऐसा कोई पर्सन है जो आपके आसपास है लेकिन दे रियली डोंट वांट टू से यू कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो बस आपको यकीन दिलाना चाहते हैं साइड में रह कर के कि हाँ वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, इमोशनली फील करते हैं। और अगर आपने इसको कैच कर लिया देन वो अपने दिल की बात कहेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं कैच किया तो वो आपसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। मैं पहले बता दूं, दे आर वेरी इमोशनल पर्सन, ओके। कोई है जो नया पर्सन है आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, ओके। जीभ लटकाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपकी सफलता बहुत है, मेल और फीमेल डजेंट मैटर यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे मेल भी क्यों ना हो, मेल सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली उनके भी आगे पीछे काफ़ी सारे फीमेल्स होती हैं। सो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। मैं यहाँ पर फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं बना रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। सो यहाँ पर देखिए आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो भीड़ में खोना नहीं चाहते, तो वो अलग दिखना चाहते हैं और आप शायद उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए इन सब से अलग आपके जो पर्सन हैं ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये एक्स जो है आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए एरीज आपके लिए ना बहुत कठिन टाइम आने वाला है। कठिन इस इन द सेंस कि आप चूज़ ही नहीं कर पाएंगे कि किसको आपको चांस देना चाहिए, किसके साथ आपको आगे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं, मतलब आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपनी लव लाइफ में, ओके। सो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड से यस डेफिनेटली ये जो थर्ड पर्सन है ये अपने आप को सुधार करके दिखाएगा कि मतलब मैं सुधर चुका हूँ या चुकी हूँ, अब वो सब चीज़ें नहीं हैं, मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में, आई एम जस्ट रियली मिसिंग यू आउट, ये वो फलाना ढिमकाना रोना धोना ये सब चलेगा इस हफ्ते, ये सब चलेगा इस पर्सन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं मल्टीपल लोगों के ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, आप पॉपुलर हैं, आप मतलब लाइमलाइट में है राइट नाउ, ओके। सो इस पर्सन को इस चीज़ से है कि कहीं वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमेशा से फ़ायदे की वजह से जुड़े हुए थे आपसे, ओके। सो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और शायद ये सच है इस टाइम पे, मतलब सच्चे हैं इस टाइम पे कि हाँ ये सच में रियली मिस कर रहे होंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन सही हैं, ओके। ये तो अब इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि आप अब उठ चुके हैं, ओके। तब ये कहाँ गए थे, तब इनका प्यार कहाँ गया था, राइट? तब तो ये किसी और से मुंह मार रहे थे, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो हाई प्रिस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जो नया पर्सन है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि वो जो भीड़ से अलग दिखने चाहते हैं, ये पर्सन सीक्रेटली आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ओके। मतलब कुछ इन द सेंस कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लान के साथ साथ ये आपके बैक एंड पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व करते रहते भी हैं और कर रहे भी हैं, ओके। मे भी हो सकता है आप कहीं फ़ॉरेन जाने की भी सोच रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो फ़ॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो ये उसमें कुछ हेल्प कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, ओके। टेम्परेंस कार्ड है, ओके, दैट्स ग्रेट।
सो देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला ये पर्सन कौन है तो जल्दी ही ये चीज़ें रिवील होने वाली हैं, क्योंकि ये आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही आए हैं। ओके, बट वो चाहते हैं कि पहले आप अपना दिल खुला रखें, आपका हार्ट चक्र अभी क्लोज्ड ऑफ है। ओके, एंड आपकी मेंटल क्लैरिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है राइट नाउ। अभी आप जज ही नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके, सो आपको पहले अपने कूल माइंड से सोचना है कि आपके लिए कौन पर्सन सही है, कौन अच्छे इंटेंशंस रखता है, कौन से नहीं। आपकी इंट्यूशन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रेशियस एनर्जी है। ओके, एंड अपने आप को हील कीजिए। मुझे लगता है कि अभी आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। ओके, हीलिंग यस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग फॉर एनी अदर रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन, प्लेजर। ओके, आपकी लाइफ में प्लेजर आने वाला है। मैंने कहा ना, सब कुछ ऐसा हो रहा है कि अब आपकी ना बल्ले बल्ले है। ओके, मतलब ये कि आपको ना बस अब सही टाइम ही देखने को मिलेगा, अच्छा टाइम देखने को मिलेगा, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। बस आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो ये प्रोटेक्शन आपके ऊपर से हट जाएगी और फिर आप हर्ट हो सकते हैं अगेन। सो येस डेफिनेटली अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों का साथ दें, उनके साथ एंजॉय करें, डेफिनेटली अच्छा रहेगा सब कुछ। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी ही एंटर होने वाला है और रिवील होने वाला है आपके सामने। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।